नमस्कार दोस्तों, आज हम औशानी माता का बहुत ही सुंदर कहानी सुनाएंगे। एक पंडित थे, एक पंडितानी थी। पंडित जो थे वो बहुत दान धर्म करते थे, पंडितानी नहीं करती थी, पंडित से लड़ाई करती थी। एक दिन दोनों खूब लड़ाई कर रहे थे घर में बैठ के। तो औसान माई बूढ़ी का रूप बना के आई, कहने लगी तुम लोग किस बात के लिए लड़ रहे हो। कहीं देखो माता, हमारे पास उतना धन नहीं है, फिर भी ये धन जो है दान पुण्य का काम बहुत करते हैं और मेरे घर में कुछ बचता नहीं, इसलिए मैं लड़ रही हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि जो है मेरे को दान और दान वान नहीं देना पड़े और मेरे घर में खूब पैसा आए। तो औसानी माता ने कहा, सारा उल्टी बात बता दी। कहने लगी कि तुम वीरवार के दिन घर लीपा करो, खूब जो है साबुन शैम्पू बाल धुला करो, खूब साबुन लगा के नहाया करो, कपड़े धोया करो। तो पंडितानी कही इससे जो है मेरे घर में खूब बरकत होगी, खूब धन आएगा। तो जो है वो माता जी कही हाँ, यही कह के माता जी चली गई हंसती हुई। पंडितानी ने 4 वीरवार ऐसा ही किया। गोबर से घर लीपती, खूब तेल साबुन लगाती, बाल में धुल के नहाती, कपड़े धोती, कहती अब मेरे घर में खूब बरकत होगी, हमको किसी को दान भी नहीं देना होगा। धीरे धीरे उनका धन कम होने लगा, खाने के लिए मोहताज हो गए। फिर पंडित पंडितानी में खूब लड़ाई होने लगी। पंडित कहने लगे कि जो है कहीं वीरवार के दिन नहाया धोया जाता है और गोबर से घर लीपोगी तो लक्ष्मी माता तो रूठ जाएंगी ही। तो दोनों लोग लड़ रहे थे। फिर जो है औसानी माता बूढ़ी का रूप बना के आई, कहने लगी तुम लोग फिर क्यों लड़ रहे हो। तो फिर पंडितानी जो है वो सारी बात बताई, कही कि ऐसे एक माता आई थी, हमको बता के गई कि तुम वीरवार के दिन घर गोबर से लीपो, नहाओ धो, खूब तेल साबुन लगाओ, कपड़े धो, तुम्हारे घर में बरकत होगी। लेकिन बरकत होने के बजाय हम लोग खाने के लिए मोहताज हो गए, भूखे मरने लगे। तो औसानी माता ने कहा कि जो है ऐसा करो कि तुम हर वीरवार को 4 वीरवार को जो है अपना घर को आंगन गोबर से लीप के चौक बना के सास सुहागन को बुला के लाई गुड़ और बतासा का भोग लगाओ, औसानी माता की दुर्दुरिया करो। इससे औसानी माता प्रसन्न होगी और तुम्हारे घर में खूब बरकत हो जाएगी, तुम्हारा सारा धन वापिस आ जाएगा। ऐसा कहकर बुढ़िया माई चली गई। फिर उसके बाद जो पंडितानी थी वो अपना घर गोबर से लीप के और उसके बाद चौक वौक बना के लाई गुड़ मंगा के और अपना भोग लगाती, सास सुहागिन को बुला के दुर्दुरिया करवाती, प्रसाद बंटवाती। ऐसे 1 महीने तक पंडितानी ने किया और औसानी माता की कृपा से उनके घर में खूब धन और बरकत होने लगी। तो भैया औसानी माता बहुत खुश हो गई। तो प्रेम से बोलो जय औसानी माता की।